Hello student, this is Hemant Raikwad, teacher of Mount Literacy School Jhansi. In today's lecture, we are going to study History Lesson 3, Nazism and the Rise of the Hitler, that is lecture 4. The Destruction of Democracy. 30 Jan 1933, President Hindenburg offered chancellorship to Hitler. Now what is the meaning of chancellorship? As we know, the PM of our country, in the same manner the President Hindenburg offered the PM position to the Hitler. Hitler started dismantling democracy. After getting the power, the Hitler started dismantling the democracy. What he started doing? Mysterious fire in the Germany parliament building. उन्होंने एक जानबूझकर पार्लियामेंट में आग लगवा दी, जिससे कि लोगों को लगे कि वहाँ के जो ज्यूज़ हैं और जो वीमा पब्लिक के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके अगेंस्ट हैं और ये सब वो लोग कर रहे हैं. फायर डिस्ट्री ऑफ द वीमा रिपब्लिक, दैट इज़ 28 Feb 1993 में उन्होंने क्या किया, जो डिक्री थे बड़े बड़ी पोजीशंस पे जो लोग थे उनको पोजीशन से हटा दिया. सस्पेंडेड सिविक्स राइट such freedom of speech, press and assembly. Now the dictatorship has been arrived. So the Hitler said that civil rights should be suspended. After this, Hitler started taking a revenge. What he has done? He has done the persecution of people at concentration camps. Concentration camps means a mass killing of people. Example, the repression of the communist. और 52 ग्रुप्स ऑफ पीपल वर किल्ड. एक ग्रुप में लोगों को ले जाते थे और एक कैंप में, और वहाँ पर लोगों को बहुत सारी जो एक नंबर में कह सकते हैं हम लोग या ग्रुप में कह सकते हैं, उनको एक साथ में मार देते थे. नाउ ऑन 3 March 1933 एन एनेबलिंग एक्ट वॉज लॉन्च्ड. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनेबलिंग एक्ट? एस्टेब्लिशिंग ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. हिटलर कैन साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री. मतलब अब डिक्टेटरशिप आ चुकी थी और वहाँ पर जितनी भी सिविल राइट्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे लोगों के. दैट इज़ कॉल्ड द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 3 March 1933. पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स. सारी पार्टीज़ वहाँ से ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ एक नाजी पार्टी और जो उनके फॉलोअर्स थे वर द वन हु इज़ रूलिंग दिस पार्टी. Economy, media, army and judiciary was under the control of the state. Now all came under the state. Now I will question, were people happy with this? Are the people happy with this enabling act? No. Then how they were controlled? तो उनको कंट्रोल कैसे कर रहे थे? वो क्या आवाज़ नहीं उठा रहे थे इनके अगेंस्ट? स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर असाइन. तो इनको रोकने के लिए एक स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वाज असाइंड बाय द हिटलर. रेगुलर पुलिस एंड स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस. ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस वर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मेड द नाजी स्टेट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट. मतलब अब लोग यहाँ पर इतने डर के रहने लगे थे कि वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है. बिकॉज सो मैनी सिक्योरिटी फोर्सेज आर देयर. अगर कोई भी अगेंस्ट द पर्सन इज़ टॉकिंग अगेंस्ट द हिटलर, दे आर कैचिंग दैम एंड सेंडिंग बिहाइंड द बार्स. टॉर्चर, अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स. रिकंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन? जैसे कि हम लोग फिर से कुछ चीज़ों को सही करते हैं ना, अपने घर में भी करते हैं. द सेम वे वी आर गोइंग, द हिटलर इज डूइंग अ रिकंस्ट्रक्शन इन द जर्मनी. पावर कम्स विद मनी. येस, वी ऑल नो दैट पावर्स कम विद द मनी, बट जर्मनी हैड नो मनी. सो व्हाट हैज हिटलर डन? हिटलर असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जेल्मर सेज. एक जेल्मर सेज का इकोनॉमिस्ट उन्होंने अपॉइंट. सो आफ्टर अपॉइंटिंग, व्हाट वाज द एम ऑफ द जेल्मर सेज? ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. ही सेड वी विल डू द प्रोडक्शन एंड गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द जर्मनी. Produced German
superhighways and people's car Volkswagen. Now they made the German superhighway and the people's car the Volkswagen. He has done the political reconstructions also. Hitler acquired quick success in his foreign policy. How? He pulled Germany out of the League of Nations, reoccupied the Rhineland in 1936, integrated Australia and Germany. अब इसने क्या किया? What has Hitler has done? ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी को इन्होंने मिक्स कर दिया, मिला लिया एक साथ में in 1938. He said, one people, one empire and one leader. He captured German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia. Why England and other powers were allowing all this? तो आप कहेंगे कि सर ये लोग इतना कुछ कर रहे थे जर्मनी के, तो जो अदर पीपल्स आर फ्रांस हैं, इंग्लैंड है, ये लोग सब इतना शांत क्यों बैठे हुए थे? इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर बिकॉज दे कंसिडर वर्सेल्स वर्डिक्ट टू हार्श. इसका मतलब वो ये सोच रहे थे कि जर्मनी के पहले ही इतना अत्याचार हुआ है, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई है वो बहुत ही हार्श थी, इसलिए उनको ओवरकम कर लेना चाहिए. नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर. हिटलर चूज अ वॉर एज द वे टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस. अब हिटलर को बहुत जल्दी थी अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को सबको मिटाने की, तो उन्होंने क्या किया? ही स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो यू विल से सर किस लिए, वाई ही इज डन ऑल दिस थिंग टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस? फॉर द रिसोर्सेज, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. व्हेन ही हैज़ डन दिस, in September 1939 Germany invaded Poland. So this started the Second World War. Now Germany invaded on the Poland, so the Second World War was started. Now you will say that sir what was Jelmer Sage was doing? जब उन्होंने इकोनॉमिस्ट को वहाँ पर अपॉइंट किया है तो उनका काम क्या था वहाँ पर? He advised Hitler not to invest heavily rearmaments. आप नई बंदूक, गन्स वगैरह ख़रीदने में, बॉम्ब वगैरह बनाने में पैसा इन्वेस्ट ना करें, ये सजेस्ट किया था जेल्मर साइज ने. बिकॉज देयर इकोनॉमी वॉज रनिंग ऑन डिफेक्ट फाइनेंसिंग. पहले ही हम लोग एक उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमको ये रीआर्मामेंट नहीं करना चाहिए. वॉज सजेस्टेड बाय सैज, बट द हिटलर इग्नोर्ड हिम. उन्होंने कहा आप अपनी बात अपने पास रखिए, उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया. Now the Germany invaded Poland. There was a war started between Germany and the Poland. Three-party Pact of September 1940 was signed between Germany, Italy and Japan. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. Now what is the meaning of pinnacle of his power? Pinnacle of power means at the highest level. मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था यहाँ पर. फ्रांस एंड इंग्लैंड स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट जर्मनी. नाउ यू विल से दैट फ्रांस और इंग्लैंड क्यों कर रहे थे सर? बिकॉज दे हैव ऑल्सो डन द पैक्ट बिटवीन द पोलैंड कंट्री. व्हेन दे वर साइनिंग द ट्रीटी, दे ऑल्सो साइन द पैक्ट दैट इफ एनी वन अटैक ऑन द पोलैंड दे विल ऑल्सो फाइट विद देम. To ensure food supplies and giving living space for the Germans. Why the war has been started between the Poland and the Germany? Because the Hitler want a food supplies and living space for the Germany. Hitler attacked the Soviet Union in the June 1941. In 1941, the Hitler attacked on the Soviet Union. From here, the downfall of the Nazi period began. German attack on Soviet Union. Historic blunder by Hitler. This was the historic blunder by the Hitler. Why? War on two fronts. Now they have to fight the war on two fronts. On western front, aerial bombing by British. On eastern front, full fight with the Soviet Red Army. तो अब ये दोनों तरफ से इनको लड़ना पड़ रहा था. Unwilling to enter, but USA also entered into the war due to Japan. यहाँ पर यूएसए एंटर करना नहीं चाह रहा था, फिर भी बिकॉज ऑफ द जापान यूएसए एंटर्ड. जापान बॉम्बेड पर्ल हार्बर, द यूएस नेवल बेस.
USA retaliate by dropping atom bomb on Hiroshima and Nagasaki. तो उन्होंने यहाँ पर अपना बदला लिया by dropping an atom bomb in the Hiroshima and Nagasaki with the Second World War ended. Thank you student. Hope you enjoyed the video.